अभी रात्रि के 9 बज रहे हैं। कुछ पल के लिए समय मिला तो सोचा चलो एक छोटा सा एनसीडी में कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो एनसीडी के बारे में बताते हुए कुछ जानकारी जो बच गई है, जैसे मैंने आप सभी को एंट्री करने के बारे में बताया था एनसीडी के बारे में। एनसीडी का डाटा कैसे अपलोड करते हैं इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप सबों को जानकारी दी थी। तो एक जो मेनू है इसमें ऐड फॉलोअप, मतलब कि कैसे हम लोग फॉलोअप को ऐड करेंगे, बस इसके बारे में एक छोटा सा ये स्टेप है जिसको आप सभी देख लीजिए और फिर जल्दी कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन में कैसे हम लोग री-स्क्रीनिंग करते हैं उसके बारे में मैं आप सबों को जानकारी दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हम लोग री-स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। तो जस्ट कल या परसों मैं इसका भी वीडियो कोशिश करता हूं कि अपलोड कर दूं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। हम लोग एनसीडी में लॉगिन कर लिए हैं आप सभी। यहाँ पे डैशबोर्ड में चलेंगे हम लोग। डैशबोर्ड को एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ ये टारगेट है, 0 है टारगेट अभी। टारगेट जो है वो पॉपुलेशन पे मेनली बेस्ड होता है, मंथली या ईयरली। जो भी पॉपुलेशन होगा उसके अनुसार वो टारगेट डिसाइड होता है। इनरोलमेंट नंबर इनरोल जो दिख रहा है यहाँ पे 6 दिख रहा है। फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग जो पार्शियल है वो 2 है, ऑल डिजीज़ 0 है। पार्शियल मतलब हो गया कि जो 5 तरह का डिजीज़ के बारे में यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए दिया गया है कि तो यदि आप 1 या 2 करके छोड़ दीजिएगा तो वो पार्शियल में आता है, और यदि सभी डिजीज़ में आप स्टेप सारे को फिल करते हैं तो वो ऑल डिजीज़ स्क्रीनिंग में आएगा। री स्क्रीन यहाँ पे 0 है। रेफर्ड बाय अर्ली डिटेक्शन जो है वो 0 है। रेफर टू पीएससी 0 है। टू हायर फैसिलिटी 0 है। अंडर ट्रीटमेंट 0 है। फॉलोअप कंप्लीटेड जो है वो 0 है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉलोअप कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डाटा कोई ले लें। जैसे एक फर्स्ट टाइम पार्शियल स्क्रीनिंग जो है वो 2 है। एक इसमें से कोई डाटा ले लेते हैं। जैसे एक शीता के बारे में मैंने स्क्रीनिंग करने के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसका सीबैक कंप्लीटेड है, पर्सनल एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीटेड है, पर्सनल हिस्ट्री कंप्लीटेड है, और विद इन नॉर्मल रेंज है इसका हाइपरटेंशन। ये देखिए डायबिटीज़ जो है नॉट स्टार्टेड अभी तक है, और फिर ओरल स्क्रीनिंग जो है नॉट स्टार्टेड है, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग नॉट स्टार्टेड है, और सर्वाइकल स्क्रीनिंग जो है वो नॉट स्टार्टेड है। तो हम बस हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग के बारे में देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे एक री स्क्रीन का आता है, क्योंकि इसका भी टाइम नहीं हुआ है तो इसी वजह से हम लोग इसको री स्क्रीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटरवल रहता है। जैसे देखिए नॉट एलिजिबल फॉर री स्क्रीनिंग एज पर करेंट डिजीज स्टेटस। जो करेंट डिजीज का स्टेटस है उसके अनुसार ये अभी एलिजिबल नहीं है, लेकिन फॉलोअप तो वो हो सकता है। तो यहाँ देखिए ऐड फॉलोअप में जाते हैं। यहाँ पे डेट जैसे आज का सेलेक्ट कर लिए। सिस्टोलिक फॉलोअप के वक्त जो आप ले रहे हैं वो है, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट का, HbA1c, ये सारा आप भर सकते हैं। हाइट आपका ये ऑप्शनल है। ये रेड कलर का देखिए स्टार मार्क्स है, तो ये कंपलसरी है, इसको आप स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वेट सपोज कीजिए कि आप 2 दिन के बाद जा रहे हैं तो कुछ वेट डिक्रीज़ हुआ या इंक्रीज़ हुआ। एडवाइज पेशेंट टू विजिट एमओ के पास यदि विजिट करने के लिए उसको एडवाइस किए हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। अब उसके बाद है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कंप्लाइंस। यदि कुछ जानकारी उनके तरफ से आपको मिल रही है फॉलोअप करते वक्त कि स्मोकिंग, स्मोकलेस टाइप ऑफ टोबैको में आप पूछ लीजिए उनसे, अल्कोहल ड्रग के बारे में पूछ लीजिए, डाइटरी इंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ लीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज यदि वो कर रहे हैं तो ठीक है,
यस कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। जैसे मैंने यस कर दिया, उसके बाद सेव कर दिया। तो ये आपका जो है इसका फॉलोअप आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से हम लोग सेव एंड फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग जितना बार चाहे फॉलोअप में जाके ऐड फॉलोअप यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यही स्टेप है फॉलोअप करने का। तो यदि किसी पेशेंट का फॉलोअप में जा रहे हैं, जैसे हमने बताया था कि जब टोटल स्कोर ग्रेटर देन 4 हो जाएगा तो उसको वीकली स्क्रीन करने की ज़रूरत पड़ेगी और फॉलोअप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय में ये स्टेप आप यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी तरह का मेडिसिन आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मेडिसिन में जाके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट मेडिसिन, जो भी मेडिसिन है यहाँ पे सारा ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एमोक्सिसिलिन ओरल सस्पेंशन 125 mg ड्यूरेशन, यहाँ पे आप दे सकते हैं कितना ड्यूरेशन में चलेगा। जैसे 1 वीक आपका चलना है या 10 डेज चलना है। क्वांटिटीज़ कितना इश्यू कर रहे हैं आप, मान के चलिए 10 टेबलेट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी पर डे क्या होना चाहिए, 1 a डे, 2 a डे। देखते होंगे डॉक्टर अपने जो प्रिस्क्रिप्शन पे होता है ये लिखते हैं। बस उसी तरह से आप मेडिसिन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने सुविधानुसार और फिर यहाँ पे सेव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारा स्टेप है। यहाँ पे डेट देखिए रेड कलर का आएगा तो समझिएगा कि यहाँ पे जो है आपका एरर है, जैसे यहाँ पे रेड कलर का आया था। तो ये सारा स्टेप है जिसके थ्रू हम लोग जो है फॉलोअप पेशेंट का कर सकते हैं। यदि आपका पेशेंट डेंजर जोन या एनसीडी में हाई रिस्क के लिए आता है तो। और सबसे जो मेन बड़ी बात है कि आप कोई भी काम कीजिए, थोड़ा सा भी यदि काम कर रहे हैं तो नेट कनेक्ट करने के बाद आप इसको सिंक्रोनाइज ज़रूर कर दीजिएगा, तभी ये डाटा जो है आपका आपके पोर्टल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोर्टल है उस पर नज़र आएगा। कोई भी पेशेंट को सर्च करने के लिए थोड़ा थोड़ा हम इसमें आपको बता देते हैं जो जनरल चीज़ है। जैसे आपके पास रजिस्टर यदि आप एनसीडी का या सीबैक का आप फाइलिंग किए हुए हैं, नंबरिंग किए हुए हैं। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप सीबैक का एंट्री इसमें कर रहे हैं डेट वाइज, तो आप सीबैक का फाइल ज़रूर बना लीजिए। चूँकि डाटा वैलिडेशन जो है वो कभी कभी आता है टीम डाटा वैलिडेट करने के लिए, तो इसको ज़रूर ये नहीं कि आप डाटा अपलोड किए जा रहे हैं और फाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। सीबैक का आपको डाटा फॉर्म जितना भी है वो आप मंथली इसको रखते जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा स्टेप आपको समझ में आया होगा। यदि आप कोई पेशेंट नेम से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप, यदि पेशेंट का नाम आपको याद है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे एक पेशेंट था सीता, सर्च करना चाहते हैं तो आ गया यहाँ पे। तो ये सर्च करने का स्टेप है। नया फैमिली यदि ऐड करना है तो इसमें जाके हम लोग ऐड कर सकते हैं नए फैमिली को। ये डैशबोर्ड है जो एक नज़र आप देख सकते हैं अपना जो परफॉर्मेंस है आपके HSC का। ये यहाँ से ऑप्शन आता है ऐड फॉलोअप का, तो यहाँ से आप फॉलोअप को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए समरी में जा सकते हैं, समरी देखना चाहते हैं तो समरी में देखिए यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे यदि आप जैसे एक सीता देवी है फैमिली यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मेंबर 1 है। आप यदि मेंबर को जोड़ना चाहते हैं, जैसे इस फैमिली में पहला जो मेंबर है सीता वो स्क्रीन किया हुआ है। यदि आप और मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मेंबर करेंगे और उसके बाद सारा स्टेप जो है वही उसी तरह से चलेगा जैसे हमने पहला एंट्री किया था। ये आपको ऐड मेंबर का जो ऑप्शन मिलेगा वो फैमिली में जाके यहाँ पे जो फैमिली है यहाँ पे आपको ऐड मेंबर का ऑप्शन मिलेगा।
एक से ज़्यादा यदि मेंबर है एक फैमिली में और उसका आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जैसे आशा जो है वो आपको फैमिली फ़ोल्डर भर के लाएगी, और फैमिली फ़ोल्डर में जो 30 साल से ऊपर है जिसका हम लोगों को एनसीडी स्क्रीनिंग करना है, तो सपोज़ कीजिए कि एक मेंबर आपने ऐड कर दिया और इसी फैमिली में आपको दूसरा मेंबर को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड मेंबर में हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल आपको दिखाता है, यहाँ कंप्लीट द प्रोफाइल करने के लिए कह रहा है। फ़िलहाल हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे, आप इसको देख लीजिएगा कैसे मेंबर ऐड करते हैं। फिर से एक बार स्टेप देख लीजिए। यहाँ इसको ओपन करेंगे और फैमिली में जाएंगे, ऐड मेंबर करेंगे। ये स्क्रीन किया हुआ है इसका, जिस पे ग्रीन कलर का टिक मारा हुआ है, मतलब ये हो गया कि ये आपका कंप्लीटेड है। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉलोअप कैसे करते हैं ये समझ में आ गया होगा एनसीडी के अंतर्गत। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको छोटा छोटा जो फीचर्स है ऐप के बारे में, वो हर ऐप के बारे में एक एक करके आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो पुनः सबों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोकल ANM आशा के ग्रुप में इस वीडियो को, YouTube वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबों को इसका फ़ायदा मिल सके। और फिर मैं कल या परसों फिर से आप सबों के बीच में रीस्क्रीनिंग करने का वीडियो कोशिश करता हूं कि मैं कल ही इसको जो है अपलोड कर दूं, ताकि जल्द से जल्द आप सबों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।